हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7th मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर 2 का नेम है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले का जो कुछ था ये आपको जो है एग्जाम्पल में दिया जा चुका था, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन से आपको बताया जा चुका था फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन किसी होल नंबर से किस तरीके से होता है, और ये सब जो है आपको ऊपर जो है बताया जा चुका है। तो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लिकेशन है आपको बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए जो फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, तो फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ेंगे, यानी ऑफ ये क्या है इसको हम रीड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा गया है ऑब्जर्व दीज फिगर्स 2.6। तो यहाँ देखिए 2.6 में एक फिगर दिया है, इसमें पहला फिगर ये है कोई एक स्क्वायर है, एक पूरा स्क्वायर है, और एक कोई दूसरा स्क्वायर है, ये भी पूरा स्क्वायर है। इसका आधा पार्ट साइडेड है, इसका भी आधा पार्ट साइडेड है, और बाकी आधा पार्ट आपका राइट है। तो यहाँ देखिए ईच साइडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स 1/2 ऑफ 1। तो यहाँ देखिए जो आधा साइडेड पार्ट है ये पहले ब्रैकेट का या पहले जो स्क्वायर है उसका आधा रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरे जो हमारा दूसरा स्क्वायर है उसके उसके भी जो साइडेड पोर्शन है उसका भी आधा ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखिए सो बोथ द साइडेड पोर्शंस टुगेदर विल बी 1/2 ऑफ 2। तो अगर हम दोनों जो हमारे पोर्शंस हैं, चाहे पहला वाला स्क्वायर हो और चाहे ये हमारा दूसरा वाला स्क्वायर हो, पहला वाला स्क्वायर और दूसरा वाला स्क्वायर, तो इन दोनों के देखिए अगर हम इसको लिखें सो बोथ द साइडेड पोर्शंस टुगेदर विल रिप्रेजेंट 1/2 ऑफ 2। तो यहाँ देखिए 1/2 ऑफ 2, देखिए 1/2 हमने एक का लिया तो 1/2 ऑफ 1 हो गया, 1/2 हमने दो में से लिया तो 1/2 ऑफ 2। तो 1/2 ऑफ 2 इसका मतलब ये हो जाएगा जो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया है नीचे 1/2 ऑफ 2, 1/2 ऑफ 1, 1/2 ऑफ 2, यानी 1/2 ऑफ 2, ये जो है इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंबाइन द टू शेडेड 1/2 पार्ट्स इट रिप्रेजेंट्स 1। तो जो दोनों साइडेड पार्ट को आधा इसमें से और आधा इसमें से जोड़ देंगे तो ये पूरा एक स्क्वायर बन जा रहा है। एक स्क्वायर बन गया ये वाला आपका, एक स्क्वायर बन गया, आधा इसका और आधा इसका, आधा पहले वाले का और आधा दूसरे वाले का जब हम जोड़ देते हैं तो ये एक पूरा फुल स्क्वायर आपका बन जाता है। सो वी से दैट, इसलिए हम कहते हैं सो वी से 1/2 ऑफ 2 इज 1, यानी 1/2 ऑफ 2, यानी आधा अगर हम दो में से लेते हैं, एक का आधा और फिर दूसरे का भी आधा, तो 1/2 ऑफ 2 वो किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है, एक पूरा के बराबर होता है। वी कैन ऑल्सो गेट इट एज, तो इसको हम इस तरीके से भी पा सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1, यानी 1/2 ऑफ 2 इक्वल्स टू 1, यानी अगर हम दो में से आधा आधा लेते हैं तो एक बराबर हो जाता है। सिमिलरली जैसे आपके मान लेते हैं दो रोटियां हैं आपके पास में, पहली रोटी का आधा लिया और आपने दूसरी रोटी का आधा ले लिया, तो इन आधा आधा को जब आप यहाँ पे कंबाइन कर देंगे, ये ऐसे कंबाइन कर देंगे तो आधा इसका और आधा इसका ये पूरा हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 ऑफ 2, 1/2 ऑफ 1 आधा, 1/2 ऑफ 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको बताने की कोशिश यहाँ पे की गई है, और इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं 10, 1/2 ऑफ 2 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो जहाँ पे हमने देखा जहाँ पे ऑफ लिखा है, यहाँ देखिए एक नंबर दी गई है 1/2 ऑफ 2 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो जहाँ पे आपको यहाँ पे ऑफ लिखा है उस जगह पे हम अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल सेम आता है। तो इसी बात को आइए हम एक अगले एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो बगल में आपका दिया गया इसमें 3 फिगर्स हैं, सेम 3 फिगर्स इसमें आपको दिए गए हैं। तो इन तीनों फिगर्स में हम देखते हैं क्या कुछ आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। आल्सो लुक एट 3 सिमिलर स्क्वायर्स, ये नीचे जो है 3 सिमिलर स्क्वायर हैं, 1 2 3, और इसमें सबका भी जो है ईच सेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स 1/2 ऑफ 1। तो ये देखिए एक का आधा ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 ऑफ 1, यानी एक स्क्वायर का आधा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी साइडेड पार्ट हैं ये तीनों के 1/2 आधे पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे देखिए कंबाइन द 3 थ्रेडेड पार्ट्स, तो इन तीनों थ्रेडेड पार्ट को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। इसको हम कितना कर सकते हैं 3/2 कर सकते हैं, ये 1/2 1/2 1/2, इसको हम 1 होल एंड 1/2 लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो इनको देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 होल 1/2, और इसको जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं तो ये 3/2 हो जाता है। सो इसलिए 1/2 ऑफ 3 इक्वल्स टू 3/2, इसलिए 1/2 ऑफ 3, 1/2 ऑफ पहले का, 1/2 ऑफ दूसरे का, 1/2 ऑफ तीसरे का, तो 1/2 ऑफ 3
इक्वल्स टू 3/2, ऑल्सो 1/2 ऑफ 3। तो यहाँ जहाँ पे ऑफ लिखा है उसको हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदल सकते हैं, जो यहाँ ऑफ है इसको हम मल्टीप्लिकेशन साइन में बदल दिए, 1/2 ऑफ 3 इक्वल्स टू 3/2। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे इसको कंक्लूड करके दिखाया गया है, 1/2 ऑफ 3 इक्वल्स टू 1/2 ऑफ मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 3/2। तो ये जहाँ पे आपको ऑफ दिया हो उसको हम मल्टीप्लिकेशन में बदल सकते हैं। सो वी सी दैट ऑफ रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन। इसलिए हम क्या देखते हैं, जो ऑफ होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिया गया है, बहुत ही बढ़िया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए फरीदा हैज़ 20 मार्बल्स, इसके पास में 20 मार्बल हैं, कांच की गोलियाँ मान लेते हैं। तो इसके पास में 20 मार्बल हैं कुल मिला के। और यहाँ पे देखिए रश्मा हैज़ 1/5 ऑफ, तो रश्मा के पास कितना है, 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल व्हाट फरीदा हैज। हाउ मैनी मार्बल्स रश्मा हैज। तो रश्मा के पास कितना है, अगर फरीदा के पास 20 मार्बल हैं तो रश्मा के पास 1/5 ऑफ फरीदा, जितना फरीदा के पास में है उसका 1/5 रश्मा के पास में होगा। एज ऑफ इंडिकेट्स मल्टीप्लिकेशन, सो रश्मा हैज 1/5 ऑफ 20। तो यहाँ देखिए जो 20 का 1/5 होगा इस किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन जानते हैं। ये 20/5 और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। सिमिलरली वी है 1/2 ऑफ 16 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 16 इक्वल्स टू 16/2 इक्वल्स टू 8। तो ऐसे सिचुएशन जब आपको कभी मिलें तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व करिएगा। ये यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाया जा चुका है। अब आगे देखिए इसमें, ट्राई दीज, कुड यू टेल व्हाट इज 1/2 ऑफ 10। देखिए 1/2 ऑफ 10, 1/2 का मतलब आधा ऑफ 10 यानी 10 का आधा। तो 10 का आधा 5 होता है, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2 ऑफ 10। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, इक्वल्स टू आपको 5 हो जाएगा, 10 का आधा 5 होता है। इसी तरीके से 1/4 ऑफ 16, तो जो 16 है उसका चौथाई कितना होगा, 1/4 कितना होगा, चौथाई। 1/2 ऑफ 16, 1/4 ऑफ 16। तो आप जानते हैं कि 1/4 कितना हो जाएगा, चूँकि 4 + 4 + 4 + 4, यानी जब हम 4 को 4 टाइम्स ऐड करते हैं तो हमको कितना मिल जाता है, 16 मिल जाता है। तो निश्चित रूप से 1/4 यानी 1/4 तो 1/4 ऑफ, जो आपका 1/4 ऑफ 16 वो आपको 4 ही मिलेगा। तो जहाँ पे ऑफ हो वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 1/4 ऑफ की जहाँ मल्टीप्लिकेशन 16 इजिकल टू कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। जब 16/4 और 4 4 जा कट जाएगा, ये 4 निकल के आएगा। इसी तरीके देखिए 2/5 ऑफ 25, तो 2/5 ऑफ 25 क्या निकल के आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 25। इसको आप कट कर दीजिए 1 और 5 5 से कितना होगा 25, तो ये आपका आ जाएगा 10। ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिएगा। आगे देखिए एग्जाम्पल 5 आपको दिया गया है। इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, 2/5 ऑफ द टोटल नंबर लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, किसी क्लास में कोई एक क्लास है और उसमें स्टूडेंट्स हैं, कोई एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट हैं इसमें, 40 स्टूडेंट हैं, जिसमें 1/5 क्या लाइक करते हैं, स्टडी इंग्लिश। इनमें से 1/5 क्या करते हैं, देखिए 40 स्टूडेंट्स हैं ऑफ, जो 40 स्टूडेंट्स हैं उनमें से देखिए यहाँ पे 1/5 ऑफ 40 लाइक इंग्लिश, 1/5 ऑफ 40 लाइक इंग्लिश। आगे दिया है 2/5 ऑफ 40 लाइक मैथमेटिक्स एंड द रिमेनिंग लाइक टू स्टडी साइंस। तो यहाँ पे पूछा गया है हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, हाउ मैनी लाइक टू मैथमेटिक्स एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। तो साइंस को कितने लोग पसंद करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करना देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू 40। ऑफ कोर्स 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। तो जितने नंबर हैं उसके 1/5 इंग्लिश को पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे किए हैं, नीचे यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, जो 1/5 हैं, देखिए 10 द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश 1/5 ऑफ 40। तो जहाँ पे ऑफ है वहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 40, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी 8 स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी
जो यहाँ पे क्या लाइक करते हैं, इंग्लिश करते हैं। अब दूसरा जो है इसको हम स्वयं करेंगे, तो स्वयं हम कैसे करते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है इसमें, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स देखिए 2/5 लाइक करते हैं, तो 2/5 ऑफ 40 कितने हो जाएंगे, तो मैथमेटिक्स यानी जितने स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के लाइक करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 2/5 ऑफ 40। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 40। क्यों, क्योंकि यहाँ जहाँ पे ऑफ है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 5 8 जा 40 हो जाएगा। यानी आपके जो 16 स्टूडेंट्स हैं वो किसको लाइक करेंगे, मैथमेटिक्स को लाइक करेंगे। तो इसको आप ऐसे ही यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिएगा 10 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखिएगा 10 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स इक्वल्स टू 2/5 ऑफ 40 इक्वल्स टू 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 40। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको 16 मिल जाएगा। तो यहाँ आंसर आएगा 16 स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। आगे देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स 8 + 16। तो ये जो हमने 16 निकाला है उसका यहाँ पे यूज किया गया है, क्योंकि ये जो दूसरा है इसका 16 आया होता है, यानी 16 स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स। तो यहाँ देखिए जो टोटल मैथ और इंग्लिश को लाइक करने वाले टोटल स्टूडेंट्स को सम करेंगे तो 24 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। 10 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक साइंस, तो 40 में से हम 24 घटा देंगे तो 16 ही बचेंगे। तो जो फ्रैक्शन है, 10 द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 16/40, यानी 16 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40, 16 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40 लाइक टू स्टडी साइंस। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। इसके बाद ये जो है आपको दिया गया है, इसको आप सॉल्व करिए एक्सरसाइज। इसको कुछ ज़्यादा नहीं है, आसान है, आप इसको 2 दिन में करके सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि एक दिन मैथमेटिक्स और दूसरे दिन आपको साइंस पढ़ाई जाती है। तो ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दिया जाता है, ट्राई दीज का कुछ क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तब तक के लिए थैंक यू।